हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? और सब कुछ बढ़िया। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में। थोड़ा सा बाहर का थोड़ा सा काम था इस चक्कर में। तो देखिए, मैं अपने बारे में आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, उससे पहले आपका ये डेरिवेटिव वाला चैप्टर आना चाहिए था। डेरिवेटिव क्या है कि मतलब बहुत सारे बच्चों ने कर रखा होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी भी और अच्छा थोड़ा सा यानी क्या डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो देखो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मतलब किस टाइप से आपने उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। और जो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग मेरे साथ बने रहो। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में यानी क्या फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका है ये पार्ट नंबर, मैं अभी इसको ये 1 स्टार्ट किया है अभी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट नंबर 1। ठीक, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अबाउट है ही डेली का डेली मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं एच भी रहा हूँ और आज की डेट में यानी CNS भी हूँ, जहाँ पर जो 12th क्लास की बोर्ड की कॉपी या मतलब बोर्ड की आंसर शीट यहाँ पर चेक होती है। ठीक है, तो किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं, क्या पैटर्न होता है यानी उसको मार्क्स देने का, पेपर किस टाइप का आता है, पेपर का यानी पेपर का क्या पैटर्न होता है, इसके बारे में आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक है आपका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज मैं आपको सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज, चेंज का मतलब क्या है कि चेंज एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, WRT विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी चीज को चेंज किया अकॉर्डिंग टू टाइम, हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे वेलोसिटी को आपने चेंज किया, हम इसको क्या लिखते हैं, dV/dt, और हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V/ΔT, और हम क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये चेंज है, ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि हाँ आपने इसको किसी भी चीज को आपने यहाँ इसको चेंज कर लिया। जैसे एक्सेलरेशन को आपने चेंज किया तो कितना आएगा, dA/dt, और कितना आएगा dA/dt, और कितना आएगा ΔA/ΔT, और कितना होता है A2 माइनस A1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये आपका चेंज का है ये प्रोसेस। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी जो आपके सामने जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसमें क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, मैं इसको साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। ये यहां पर डेरिवेटिव का सिर्फ मैंने अभी आपको यहां इसको ये बताया मीनिंग कि किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को चेंज किया तो वो आपका विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। ठीक, अब इसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना। और मैं आपको यहां पर भी मैं आपको उसको बताने जा रहा हूं, उसको देखते रहना अच्छे से। ये आप चाहे इसको कॉपी कर लो, ठीक है, या फिर आप इस चीज को समझ लेना। अगर जो क्वेश्चन में दे रखा है इन गिवन क्वेश्चन, ये यहां से मतलब क्या है कि मैं सारी चीज बताने जा रहा हूं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। सिर्फ जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं और सिर्फ आपने उस चीज को देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा होगा ये भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में दे रखा है चेंज, और दे रखा है इंक्रीज, और क्या आपको दे रखा है इंक्रीज, और दे रखा है आपको डिक्रीज। ये इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव साइन और डिक्रीज का मतलब होता है आपका नेगेटिव का साइन। जब भी आपको क्वेश्चन में चेंज होगा वहीं पर हम इसको लेकर चलेंगे, डी फॉर डेरिवेटिव है चेंज। अब जैसे आपका एरिया है, ये एरिया चेंज है तो dA/dt हम इसको ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर इंक्रीज है तो आप इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव dA/dt। अगर उसमें दे रखा डिक्रीज है तो हमने इसको क्या लेंगे, माइनस dA/dt। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। पॉजिटिव इंक्रीज, एरिया का dA/dt, इंक्रीज नेगेटिव, सॉरी ये क्या इसका डिक्रीज में नेगेटिव, आप इसको लेके चलेंगे तो कितना आएगा, माइनस dA/dt।
क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है या चेंज है, तभी आप इसको हम डी अपॉन डी टी वाले केस को हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या है कि अगर आपको दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है, तो आपने इसको डी अपॉन डी टी आप इसको लेकर के नहीं चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि अगर इंक्रीज है तो डी अपॉन डी टी, ठीक है, और अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज और कुछ नहीं दे रखा है तो उस केस में आप डेरिवेटिव या डी अपॉन डी टी का केस हम इसको नहीं लेकर के चलेंगे। ये सिर्फ आपके 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन निकालने का क्या प्रोसेस है इनका, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम मुझे टाइम दो, मार्क्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, टाइम यानी टाइम से वीडियो आप इसको देखोगे और जब कुछ भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये वाली चीज़ मैं ये यहाँ पर बोलता रहता हूँ क्लासेस में कि क्या है कि तुम मुझे खून दो और क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको आज़ादी दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे टाइम दो, मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगा। ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये अभी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आपको दे रखा है, और r इजिकल टू 3 सेंटीमीटर और r इजिकल टू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना पाई आर स्क्वायर, आपने क्या लिखना है डी ए अपॉन डी आर, ये क्या दे रखा है, ये आपका विद रेस्पेक्ट टू आर, तो आपने क्या करना है डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2r होगा, ये कितना आएगा पाई 2 पाई इंटू आर की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर है, 3 इक्वल टू 6 पाई क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। उसके बाद सेकंड में r इजिकल टू यहां 4 दे रखा है, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू आपका डेरिवेटिव वही रहेगा 2 पाई आर, इसमें 2 पाई इंटू 4 इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर ये आपके सामने दे रखे हैं, जो कि आप इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहां पर ये आपका क्वेश्चन चेंज है। ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज आ रहा है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना चेंज हो रहा है, जबकि आपको लेंथ या साइड आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन में क्या आपको दे रखा है, आप उस चीज को अच्छे से देखो। देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आपने क्या काम करना है, लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, इससे लेट में यहां से इसको हटा देता हूं। आपने इसको क्या काम करना है कि लेट द साइड वी एक्स सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है इसका आपका एक्स क्यूब। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपने कलर लिया, v इजिकल टू एक्स क्यूब, और क्या दे रखा है, अब देखो ये कितना आएगा v इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव किया dv अपॉन dt, क्या इसका इंक्रीजिंग है, इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। देखो ये विद रेस्पेक्ट टू आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो v कितना आएगा dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। dv अपॉन dt की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 8, मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। ठीक, ये आपने dx अपॉन dt की वैल्यू आपने यहां से इसको निकाल लिया। अब पूछा है
कि सरफेस एरिया आपका कितना चेंज हो रहा है, तो आपने क्या लिखना है, सरफेस एरिया कितना होता है, एस इक्वल टू 6x²। ये आपका सरफेस एरिया है, किसका, क्यूब का। आपने इसको क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा। 6 क्या है यहां पर, आपका ही कांस्टेंट है। तो देखो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अभी हम जैसा है वैसे छोड़ते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखा है, इंटू 8/3x²। 3 4 जा 12, एक एक्स किया, ये कितना रह गया 32। 8 4 जा तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 32 डिवाइड बाई एक्स, यही है। 8 4 जा 32, हाँ ठीक है। डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 32 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 12 है, 12। तो आपने इसको काटा 8 4 जा और 8 3 जा, यही होगा ना। 8 4 जा नहीं, 8 4 जा, आप इसको 4 से काटो, 4 8 जा और 4 3 जा, तो कितना आएगा, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, आप जरा ऐसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है बेटा, ये आपने इसको कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर स्लाइड खाली थी, गलती की, जो कि क्या है कि मैंने आपको वहीं पर समझा दिया था। देखो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एज एंड वैल्यू, क्या आपको वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज द लेंथ एक्स इज इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अभी जो आपको बताया था v इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या दे रखा है, इंक्रीज है। इंक्रीज कितना, द इज इंक्रीज आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या निकालना है आपने, dv अपॉन dt। तो v इक्वल टू इंक्रीज निकालना है, तो dv अपॉन dt आपने इसको ये सॉल्व करना है। मैं यहां पर इसको अलग से लिख देता हूं, क्या निकालना है, dv अपॉन dt आपने इसको सॉल्व करना है कि कितना आपका ये वॉल्यूम, ये आपका चेंज हुआ जबकि x इज इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपने इसको कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यू इक्वल टू एक्स क्यू, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, कितना आएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये कितना आएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपको ये दे रखी है, dx अपॉन dt कितना है, इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया, 9x²। x की वैल्यू कितनी है, ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू 10 है ये, तो कितना आएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू 900। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है। ये आपका आंसर आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बोर्ड में एग्जाम के अंदर आया हुआ है ये। ठीक, तो देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग 0.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, c इक्वल टू 2πr। c कितना है, c आपको निकालना है, c इक्वल टू 2πr। हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या निकाला, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, कितना आएगा, dc अपॉन dt इक्वल टू 2πr इंटू dr अपॉन dt। देखो रेडियस ऑफ इंक्रीजिंग, ये आपको क्या दे रखा है, ये है आपका dr अपॉन dt, लगाओ इसको, तो 2π इंटू dr अपॉन dt कितना, 0.7 इक्वल टू 1.4π, कितना आएगा, सर्कमफेरेंस आया dc अपॉन dt इक्वल टू 1.4π
क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आता है। ये वाला क्वेश्चन है, कई बार ये आपका ये बोर्ड के अंदर आया है और ये आपका आया है आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देख लो जरा, कॉपी करो। हाँ, अच्छा एक चीज मैं आपको बीच में बोलूंगा कि यहाँ ना थोड़ा सा कलर अगर आपको लग रहा है कि मतलब यानी इसकी स्क्रीन ब्लैक होनी चाहिए या फिर आपका ब्लू होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसके बारे में भी आप हमें यानी कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके बता सकते हो। और एक चीज़ और कि जो भी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें अगर जो किसी को नहीं अच्छी लगता है, ठीक है, तो किसी को अच्छा लगता है, तो आपने 12th क्लास के बच्चों को आप इनको बोलो, और अच्छा जो भी बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको मार्क्स आपके बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो। ये अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग 5 सेंटीमीटर पर मिनट and y is increasing 4 cm per minute, x equal to 8 and y is equal to 6। इसके दो पार्ट आपको दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट है पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप इसे कैसे निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे निकालेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है, सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीज है, ये आपको दे रखा है, डिक्रीज है, तो कितना आएगा, लेट द साइड वी एक्स एंड वाई, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, आपको क्या दे रखा, लेंथ है, तो लेंथ मैं इसको लिख देता हूं, एक्स है, और ब्रेथ ये आपको दे रखा है विथ वाई है। क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग है, ये कितना है, dx अपॉन dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy अपॉन dt, y इज इंक्रीजिंग है, कितना है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये भी आपका पर मिनट में है, पर मिनट। ठीक है, मिनट, ये मैं लिख देता हूं, और ये भी आपका मिनट्स में है। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना क्या है, तो देखो सबसे पहले निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा, मैं जरा एक बार देख लेता हूँ, आगे वाली स्लाइड खाली है, हाँ आगे वाली स्लाइड खाली है, तो मैं इसको आराम से करता हूँ। फिर मैं देखो पेरीमीटर होता है P इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू ट्वाइस dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। लगाओ वैल्यू 2, dx अपॉन dt कितना है, ये -5 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, क्या आएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। कितना आएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक, अब दूसरा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, है ना। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो a इज इक्वल टू एक्स वाई, एरिया कितना, एक्स वाई है। ठीक, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, dA अपॉन dt इक्वल टू एक्स इंटू dy अपॉन dt प्लस वाई इंटू dx अपॉन dt। x कितना है, x आपको दे रखा 8 इंटू dy अपॉन dt कितना है, 4 इंटू 4 प्लस y कितना है, y है 6 इंटू dx अपॉन dt कितना है, वो है आपका -5 इक्वल टू कितना आएगा, 32 माइनस ये 6 है बेटा, ये 6 था, ये 6 है, या फिर मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ये आपका 6 है और ये प्लस का साइन है, और ये आपका -5 है, ये कितना है, -5 कितना आएगा, -30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर आता है, ये जो आपका एरिया का आंसर है। ठीक, आप जरा से कॉपी करो। अभी शायद क्या थोड़ी बहुत यानी ये आपकी मिस्टेक मिल रही है, और वो भी सिर्फ स्लाइड में है ये। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका पूरे पर आना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन मुझे अब इसको अगली स्लाइड पर लेके जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसका भी नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यही सॉल्व कर दूं अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो, है ना। चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो क्या दे रखा है। एक बैलून है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, बैलून को क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गुब्बारा। हम इसको कैसे फुलाते हैं, मुंह से फुलाते हैं। और अच्छा, इसको हवा कैसे भरते हैं, एक तरफ ऐसे पकड़ के और ऐसे हम खींचते हैं। उसमें क्या होता है कि उसका रेडियस चेंज होता है। ठीक है, देखो टायर हो गया, बैलून हो गया, आप कोई भी चीज आप ले लो, ठीक है, अगर आप उसके अंदर प्रेशर लगाओगे, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, कोई भी चीज हो। अब देखिए क्वेश्चन है, एक बैलून है, स्फेरिकल का है, इन्फ्लेशन हो रहा है, और क्या है, इसको आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या है, ये आपको दे रखा है 900 क्यूबिक आपका पर सेंटीमीटर। फाइंड द रेट, पूछा है, रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीज, इसका रेडियस कितना चेंज हो रहा है, जबकि आपको रेडियस आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं पहले इसका डाटा लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करता हूं। इसमें क्या है कि आपको दे रखा है dv अपॉन dt, इसमें क्या दे रखा है, ये आपका सेकंड पार्ट है, dv अपॉन dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस कितना है मैं जरा चेक कर लूं। रेडियस है बेटा आपका ये 15 सेंटीमीटर, रेडियस है आपका 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है वो भी जरा चेक कर लेते हैं। हमें निकालना है इसका रेट, रेडियस ऑफ द बैलून इस कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ द वॉल्यूम आपने इसको dr अपॉन dt को आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि dv अपॉन dt आपको दे रखा है, dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। dv अपॉन dt कितना है 900 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। सॉल्व करो, 3 से 3 गया, ये कितना आएगा 900 इक्वल टू 4 पाई इंटू 225 इंटू dr अपॉन dt। इसका 225 मतलब 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 इक्वल टू कितना आएगा 225, 900 इक्वल टू 900 पाई इंटू dr अपॉन dt। इससे ये गया 1/पाई इक्वल टू dr अपॉन dt। रेडियस कितना चेंज हो रहा है, dr अपॉन dt इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्या, रेडियस चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है। ये क्वेश्चन था और ये आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आप इसे कॉपी यानी करेंगे। ठीक, कॉपी कर लिया हो तो हम आगे चलते हैं। देखिए भाई, ये वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीढ़ी है, एक लैडर है, 5 मीटर लंबी है, अगेंस्ट वॉल के साइड में आपने उसको लगा रखा है, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम अवे द वॉल, ये दीवार से अलग है, जिसका आपको इधर रखा है 2 सेंटीमीटर। आपने इसकी हाइट निकालनी है, हाउ फास्ट इज द हाइट वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो आपने इसे कैसे निकालना है, ये आपने एक लैडर बना दी, ठीक है, आपने लैडर बनाई, इसका ये बेस बनेगा, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर। मैंने इसको नाम दिया ए बी एंड सी। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है 5 मीटर लॉन्ग, ये आपकी 5 मीटर लॉन्ग है, जो आपकी लैडिंग लगी हुई है, आपकी जो सीढ़ी है।
अवे, ये आपको कितना 2 सेंटीमीटर, ये कितना आपको 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये आपकी 4 मीटर की आपकी ये वॉल दे रखी है, जो कि आपकी ये डिस्टेंस अलग है, ये आपकी 4 मीटर है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, आपने क्वेश्चन देख लिया, 5 मीटर की आपकी लैडर है, उसका ये बेस बनेगा और उसके साथ में क्या बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस से क्या बनेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कितना 25 माइनस 16 इक्वल टू BC स्क्वायर, BC इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, ये आपका आ गया 3 मीटर, ये ठीक है जी, ये आ गया। अब इसी का अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्स और वाई में ले लेता हूं, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका एक्स है और ये वाई है, ठीक है। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वही चीज है जो अभी आपने जो की है, यही आपके पाइथागोरस है। आपने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, ये आपकी वैल्यू होगी 0, ठीक। और dx अपॉन dt वैल्यू आपको दे रखी है, dx अपॉन dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लगाओ 2, x की वैल्यू कितनी है 4 इंटू dx अपॉन dt कितना है 2 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है, y है आपका ये 3, ये आपका y है, y इक्वल टू 3 है, 3 इंटू डी वाई अपॉन डी टी, ये आपने इसको निकालना था, ये कितना आएगा 4 4 जा 16 इक्वल टू -6 डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू -16 अपॉन 6, 8 अपॉन 3, कितना आएगा -8 अपॉन 3, कितना आएगा सेंटीमीटर, हाइट कितनी है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर आंसर तो आपका नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन हमें इसमें दे रखा है कि हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में क्या आएगा आपका, ये नेगेटिव का साइन आएगा, वो इसलिए आपका आंसर ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लो, ठीक, ठीक है जी। अब आगे चले, अब देखो, अब थोड़ा सा हंसी मजाक करें। एक बार पहले मैं इसका अगली वाली वीडियो का मैं क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लेता हूं। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, और क्या दे रखा है dy, और क्या आपको दे रखा है, मैं जरा चेक कर लूं एक बार। देखो ये एक पाइप है जिसकी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, नहीं ये वाला तो हम आगे इसके पीछे हम चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन था। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है और उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स आपने इसको निकालना है जब, और वो कह रहा है y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, ठीक है। कितना है 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, और क्या चेंज है dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट dx अपॉन डी टी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, ये फिर से हम आगे चले गए, थोड़ा पीछे आ जाते। देखो y कोऑर्डिनेट चेंज है, y कोऑर्डिनेट चेंज तो कितना आएगा dy अपॉन डी टी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट, कितना आएगा dx अपॉन डी टी, आपका 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये है, अब हम इसको किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होगा। डेरिवेटिव करो, 6 dy अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, 6 dy अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। इससे ये गया 3 2 जा 6, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये x की वैल्यू आगे निकल के। अभी आपने इसको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखो x इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन आपको दे रखी है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, x इज इक्वल टू माइनस 4 और इक्वेशन दे रखी है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो कितना आएगा, 6y इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब प्लस 2, y इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 6, y इक्वल टू 11। तो पॉइंट्स कितना आएगा, 4 एंड 11। एक आंसर तो ये आ गया, 6y इक्वल टू माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2, y इज इक्वल टू माइनस 62 डिवाइड बाई 6, y इज इक्वल टू माइनस 31 अपॉन 3। यही आएगा ना, 2 से कैंसिल किया तो इसके पॉइंट्स कितने आएंगे, माइनस 4 कॉमा माइनस 31 अपॉन 3। ये आपके आंसर आएंगे। एक आंसर ये है, दूसरा आपका आंसर ये है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। देखो ज़रा कॉपी कर लिया हो तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन में ये कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ए बैलून। ये भी आपका वही है, देखो बैलून है, रिमेन्स स्फेरिकल है, डायमीटर आपको ये दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ये मतलब क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न तो इसमें कोई इंक्रीजिंग है न कोई डिक्रीजिंग है, सीधा क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब देखिए हम इसे कैसे निकालेंगे। देखो जी हम इसे कैसे निकालेंगे, डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1। रेडियस कितना आ गया, 3/4 2x प्लस 1। वो कैसे निकालते, रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, v इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये v इक्वल टू 4/3 पाई, ये कितना आएगा 27 डिवाइड बाई 64 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना हो गया, 3 से 9 4 से 16, ये कितना हुआ, v इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16 इंटू 2x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3। क्या निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा dv अपॉन dx इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16 इंटू 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 2, ठीक। 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, ये 2 होएगा। और हमें इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 9 पाई अपॉन 16 इंटू 3 2 या 6 हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। काटो, 2 से 8 2 से 3 और 2 से 8, ये कितना आएगा 27 पाई अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। और कुछ कटता है इसमें, और कुछ नहीं कटेगा, ये आपका आंसर आता है निकल के। आप इसे कॉपी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपके हैं और आप हमारे हो, साथ में रहना, साथ में रहेंगे। एक नाम में हम भी सवार हैं और आप भी सवार हो, ठीक है। सिर्फ फ़र्क कितना है कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा मेहनत हम कराएंगे, ठीक है। पास कराने की गारंटी हम पहले ले चुके हैं। हमने आपको जब आपकी स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी पहली वीडियो बनाई थी, हमने आपको पहले ही बोल दिया था पास हम कराएंगे, मेहनत आपकी होगी, ठीक है। जितना जो मैं बोलूँगा वो आपने इसको डेली को डेली करते रहो, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आज में सिर्फ इतना ही मैं इसका 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, जो आपका ये टॉपिक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए स्लाइड खाली है। चलो ये भी अच्छा है, स्लाइड खाली है।
एक क्वेश्चन ये दे रखा है, सैंड इज प्योरिंग पाइप ऑफ द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कॉनिक है ये, एक कॉन ऑन द ग्राउंड। देखो ये ऑलवेज हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 रेडियस आपको दे रखा है। और क्या है, रेडियस कितना है, हाइट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और इसमें क्या चेंज करना है, हाउ फास्ट ये दे रखा, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द हाइट, ये dh/dt आपने इसको निकालना है। और इंक्रीज आपको दे रखा है, इंक्रीज ऑफ द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये आपकी कितनी हाइट इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको पढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, आप पहले इसको देख लो। सेंटीमीटर क्यूब dv/dt आपको दे रखा है। dv/dt इक्वल टू कितना है, हम जरा चेक करते हैं। dv/dt आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्या क्या दे रखा है, और है जी आपका ग्राउंड अवे h इज इक्वल टू 1/6r। h इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/6r। और h कितना है इसमें, h आपको दे रखा है 4। h कितना है आपका, ये h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, dh/dt कि आपका ये कितना इंक्रीज हुआ है या ये कितना डिक्रीज हुआ है। मैं जरा एक बार क्वेश्चन एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। h इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है, आपका ये वॉल्यूम ये था और आपका ये दे रखा था, ये हाँ हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपने 10th क्लास के अंदर किया होगा, 10th में किया है, 11th क्लास में ये है नहीं मेंसुरेशन। ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा। h इज इक्वल टू कितना आएगा, अब देखो r इज इक्वल टू कितना आएगा 6h, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r कितना है 6h होल स्क्वायर इंटू h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई 36h3, ये 12 कितना रह गया, v इज इक्वल टू 12 पाई h3। अब हम इसकी वैल्यू, हम इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो v इज इक्वल टू 12 पाई h3 है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डेरिवेटिव होगा इसका dv/dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। लगाते हैं वैल्यू, कितना 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h कितना है 4 का स्क्वायर इंटू dh/dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, 12 से 12 गया तो 1 इक्वल टू 48 पाई इंटू dh/dt। तो dh/dt इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ज़रा एक बार और चेक कर लेता हूँ पीछे, हमने शायद कुछ गलत नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि अपना आंसर है बिल्कुल ओके, 100% आंसर आपका ही सही है। ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी ये एग्जाम आ चुका है और ये काफ़ी स्कूलों के प्री बोर्ड में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये कि आपने इसको किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलता है। क्या है क्वेश्चन में दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट, क्या करना है सीधा डेरिवेटिव, और x की वैल्यू आपको दे रखी होगी 17। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा आपने इसका डेरिवेटिव करेंगे। आपको क्वेश्चन था cx इक्वल टू 0.007 x³ माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। क्या करना है, dc/dx इक्वल टू डेरिवेटिव करो 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। डेरिवेटिव किया, x की वैल्यू कितनी है 17, तो पुट x इक्वल टू आपने इसकी वैल्यू को 17 पुट करो, कितना आएगा 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर। देखो भाई कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, 3 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। आप इसको सॉल्व कर लो और वही आपका आंसर आएगा। और ये MCQ में दे रखा है, ABCD है शायद इसका क्वेश्चन है,
ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो और आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए मैंने अभी आपको इसका रेट ऑफ चेंज वाला ही क्वेश्चन आज मैंने इसको ख़त्म कराए हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी नहीं अभी फिलहाल इतना, ठीक है। मैं आपको यानी क्या कल मैं आपको कराऊंगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन लगेंगे आपको। अच्छा, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि आपका बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम एंड मिनिमम से आपको एक क्वेश्चन मिलता है, वो 5 नंबर का। और वो मैं आपको कल में पूरे आपके मतलब 5 नंबर का यानी जो भी टॉपिक है उसको मैं कल से ख़त्म करा दूंगा। हाँ, ये है कि उसमें था यानी क्या बोलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, वो उसमें बनेगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसमें आपके एनसीईआरटी और यानी सीबीएसई के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसमें आपके कल ये सारे के सारे ये मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। कल आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, ठीक है, मेरी तरफ आपने देखा और अच्छा क्या है कि मुझे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए धन्यवाद और वॉचिंग द टाइम। और आपने एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि देखो, जिस बच्चे को जो मेरी वीडियो समझ में आ रही है वो अच्छे से देखे, जो बच्चा वीक है वो देखे, और पास कराने की गारंटी मेरी है। अगर जो किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपके लिए मैं आपके लिए यानी 24 आवर्स मैं आपके साथ रहूँगा। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, ठीक है, जिस पे क्या है कि आप इसको अपना यानी कोई भी क्वेश्चन आप इसको यानी भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए 24/7 मैं आपके लिए रहूँगा, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं अपना नंबर मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, ओके।